प्यारे बच्चों, जय हिंद। व्याख्या क्रम में सूरदास के पद की व्याख्या चल रही है। इसके अंतर्गत अभी तक कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया गया था। अब कृष्ण कह रहे हैं, अपनी मां से कुछ क्या जिद कर रहे हैं, किस प्रकार की शिकायतें कर रहे हैं। इस दोहे में, इस पद में हम उसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराय, जौन पतियाय पूछ बलिदाहु, अपनी सौह दिवाय, यह सुन माई जशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाय, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहिराय, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाय। बच्चों, संदर्भ बता दिया गया है कि संपूर्ण पद का संदर्भ एक होगा। व्याख्या के क्रम में बताया गया है, या तो प्रश्न में आपकी संपूर्ण व्याख्या होगी या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको संपूर्ण व्याख्या बता रहा हूं। मैया हो न चरई हो गाय, मैया हे माता, हाउ का मतलब मैं हूं, क्योंकि भाषा ब्रज भाषा है। मैया हो मैं, हे मैया मैं ना नहीं, चरइयों का मतलब चराऊंगा, गाय का मतलब गाय को। अभी तक जहां कृष्ण कह रहे थे कि माता मैं भी अपनी गायों को चराऊंगा, लेकिन आज वो अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माता मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मोशो का मतलब मुझसे, घिरावत का मतलब उसे हाँकने के लिए कहते हैं। उसे जब गायें किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाती हैं तो उसे उस क्षेत्र में लाने के लिए घिरावत शब्द का प्रयोग किया गया है। सिगरे ग्वाल, संपूर्ण, सिगरे का मतलब संपूर्ण, ग्वाल बाल जो मेरे साथ सभी जाते हैं वो मुझसे ही गायों को घिरावन की बात करते हैं, इसलिए मेरे पाई, पाई का मतलब पैर, इसलिए मेरे पैर पिराए, पिराए का मतलब दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जौ न पतियाय पूछ बलिदाऊ, पतियाय का मतलब होता है बच्चों विश्वास हो, विश्वास होना। यदि आपको, हे माता यशोदा, यदि आपको, बड़ी साधारण शब्दों में अपनी बात कृष्ण जी कह देते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम पूछ लो बलदावी। बलदावे का मतलब बलराम भैया जो गए हैं, अपनी सौंह दीवार में अपनी कसम खा करके कह रहा हूं कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो तुम बलराम भैया से पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, जब इतना सुनते ही माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गाली देती, रिसाए, गाली देती हैं, अर्थात कड़े कुछ अपमान शब्द जनक शब्द कहती हैं, और उन पर जो है रिसाए, रिसाए का मतलब थोड़ा सा गुस्सा होती हैं, नाराजगी अपनी जाहिर व्यक्त कहती हैं, और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवत का मतलब भेजती हूं, भेजती हूं, मैं भेजती हूं अपने लड़का, लड़का का मतलब अपने बालक कृष्ण का जो बाल रूप है, वहां पर कहेंगे मैं अपने कृष्ण को भेजती हूं, आवे मन बहिराए, बहिराए का मतलब अपने मन को बहला ले, मन हंसी मजाक थोड़ा सा वहां जाकर के उसका मन ग्वाल बालों और गायों के बीच में उसका मन बहल जाए यहाँ घर से, लेकिन सारे लोग उसे जो है परेशान कर दे रहे हैं। तो सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही कि मेरा तो एक छोटा सा लल्ला है, छोटा सा एक पुत्र है, और मारत ताहि गाय, सारे ग्वाल बाल उसे मार इधर से उधर गायों को हका करके उसे
थका डाल रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। इस बात का व्याख्या की गई है यहाँ पर, इस बात को बताया गया है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं कि कौन कहता है कि मैं अपनी गायों को नहीं चराने जाऊंगा? तो बालक या भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। अपनी बात को विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अपनी कसम खा करके कह रहा हूं, और यदि विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। माता यशोदा किसे गाली देती हैं या किस पर गुस्सा अपना प्रकट करती हैं, किस पर रोष व्यक्त करती हैं? तो माता यशोदा ग्वाल बालों पर या ग्वालिन पर अपना गुस्सा रोष प्रकट करती हैं। माता यशोदा क्या कहती हैं? कहती हैं कि मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि वो जाकर के वहां पर मन बहलाए, लेकिन सारे ग्वाल बाल उसे थका करके परेशान कर देते हैं। इस प्रकार सभी बच्चे इसकी व्याख्या का अभ्यास करते रहें। आगे की व्याख्याएं भी जो है क्रमशः आपको मिलती रहेंगी। व्याख्या क्रम में दूसरा पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरार, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुना। प्यारे बच्चों, इसमें भी व्याख्या आपको करनी है, या तो रेखांकित पद की या संपूर्ण पद की व्याख्या। फिलहाल यहाँ पर संपूर्ण पद की व्याख्या आप लोगों को इस प्रकार से करनी है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा पहुंच गए हैं और वहां की पुरानी अपनी यादों को अपने मित्र ऊधो से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऊधो, हे ऊधो, मोहि ब्रज, मुझे ब्रज का क्षेत्र, जो जहां पर मैंने अपना जीवन, जो जीवन ब्रज में बिताया है, उसकी यादें मुझे बिसरत का मतलब भूलना, भूल नहीं, नाही का मतलब नहीं रही है। वहां का वृंदावन, वहां का गोकुल अर्थात ग्वाल बाल, वन उपवन, वहां के वन और पेड़ पौधे, उपवन बगीचे, और उन बगीचों की सघन कुंज, मतलब कि टहनियों की जो डालों होती हैं, उनकी छाएं मुझे एकदम ही भूल नहीं रहा है। उसके अलावा प्रात समय माता जसुमत, प्रातः के समय माता जसुमत अर्थात माता जशोदा की यादें मुझे नहीं भूल रही हैं। नंद देख सुख पावत, और बाबा नंद बाबा को देख करके मुझे जो सुख, जो अनुभव प्राप्त होता है, उसको मैं प्राप्त होता था, मैं उस चीज को भूल नहीं पा रहा हूं। और वहां की मुझे क्या यादें नहीं भूल पा रही हैं? माखन रोटी दह्यो सजायो, माता जशोदा मुझे माखन के साथ जो रोटी में माखन लगा करके जो माखन रोटी देती थी, साथ में दह्यो, दह्यो का मतलब दही, जो दही देती थी, और वो उस दही और माखन रोटी से सजा हुआ जो संपूर्ण थाल मुझे देती थी, वो मुझे और अतिहित साथ खिलावत, और अपने साथ बैठा करके मुझे जितने प्रेम से, जितने स्नेह से मुझे खिलाती थी, वो सारी बातें हे उद्धव मुझे भुलाए नहीं भूल रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, वहां पर खाने के पश्चात गोपियों के साथ, वहां पर ग्वाल बालों के साथ, उनके साथ खेलना, और सब दिन हसत सिरात, प्रत्येक दिन उनका हंसना और उनके साथ साथ घूमना, मौज मस्ती, इंजॉय, सॉरी इंजॉय शब्द आ गया, वहां पर उन लोगों के साथ जो मौज मस्ती हम करते थे,
वो सारी बातें मुझे भुलाए भूल नहीं हो रही हैं, भूल नहीं भुलाए भूल रही हैं। सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। जदुनाथ का मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, वह धन धन लोग ब्रजवासी हैं जिनसे हमारी वो यादें जुड़ी हुई हैं। इसका व्याख्या आपको इस तरह से करना है और इसके साथ साथ इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न है कि कृष्ण की कौन सी बातें हैं जो भुलाए नहीं भूल रही हैं। कृष्ण की तो बच्चों आपको उसका उत्तर लिखना है कि वहां पर वृंदावन है, वन उपवन है, उनके कुंज की छाएं हैं, माता जशोदा और नंद बाबा का को देख करके ही जो आनंद मिलता था वो नहीं भुलाए भूल रहा है। माखन रोटी जो अति हित प्रेम से माता जशोदा खिलाती थी और साथ में उनके बैठ के खाते थे, वो सब नहीं भूल रहा है। वहां पर गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में खेलना और सब दिन खुशी पूर्वक हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करना, ये सारी बातें मुझे नहीं भूल रही हैं। इस बात को कृष्ण अपने मित्र उद्धव से ये सारी बातें कहते हैं। इस तरीके से आपको इसका व्याख्या और इसके उत्तर देते रहना है। पढ़ाई में एग्जाम परीक्षा की घड़ियां दिन प्रतिदिन आपके नजदीक आ जा रही हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत से सभी विषयों को अच्छी तरीके से तैयार करते रहें, क्योंकि इस समय एक एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद के व्याख्या के क्रम में एक महत्वपूर्ण पद है, ऊधो मन न भये 10 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोट बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग जोग के ईश, शूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10 20। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या यहाँ पर समझना है, हमें प्रत्येक शब्दों के अर्थ के साथ समझना है। इससे पहले एक छोटी सी पिछली कथा को समझ लेते हैं कि कृष्ण मथुरा गए हुए हैं और वहां पर उनके परम मित्र होते हैं उद्धव। कृष्ण ब्रज के लोगों का प्यार स्नेह उद्धव से बताते हैं। इस प्रेम की परीक्षा के लिए उद्धव ब्रज आते हैं और गोपिकाओं से, ग्वाल बालों से कहते हैं कि आप सभी लोग कृष्ण को भूल जाइए। इस बात का उत्तर गोपिकाएं उद्धव से देती हैं और कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10 20, हे उद्धव, हमारे पास 10 20 मन नहीं है। मन जो सभी के हृदय में, मन दिल में, शरीर में होता है कि हे उद्धव, यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास मन न भये 10 20, अर्थात हमारे पास मन 10 20 नहीं है, बल्कि एक ही मन है, एक एक ही है, सो गयो श्याम सन, और जो भी कृष्ण के, श्याम अर्थात कृष्ण के संग का मतलब साथ में चला गया है। अब को औराधे ईश, ईश का मतलब ईश्वर को, अब जो तुम अपने योग साधना के माध्यम से अपने ईश्वर को याद करने की बात कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे ईश्वर को कौन ध्यान करे, अर्थात कोई नहीं करेगा। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यहाँ पर भी केशव का अर्थ कृष्ण है। इंद्रियां
जो मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो पांचों इंद्रियां शिथिल, शिथिल का मतलब कमजोर, कमजोर हो गई हैं। किसके बिना? केशव के बिना। और ये उस प्रकार से कमजोर हो गई हैं ज्यों देही बिनु शीश, जिस प्रकार संपूर्ण शरीर तो हो लेकिन उस शरीर में शीश का मतलब सिर, उस अर्थात जैसे संपूर्ण शरीर हो और सिर न हो, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण के बिना कमजोर पड़ गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, और मुझे तो उनके आशा का मतलब उम्मीद, उम्मीद लगी हुई है कि आशा लाग रहत तन माने शरीर में, और इसी आशा के बल पर ही हमारे सांसें चल रही हैं। जीवन कोट बरिस, अगर वो करोड़ों वर्ष तक वो नहीं आएंगे तो मैं उनकी उम्मीद पर, उनकी आशा पर मैं अपना जीवन जी लूंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो उनके सखा, सखा का मतलब मित्र, श्याम कृष्ण के, श्याम सुंदर कृष्ण के जो है तुम तो मित्र हो, और सकल योग के ईश, ईश का मतलब ईश्वर हो, योग का मतलब योग साधना, जो निराकार योग साधना की बात वो तो कहते हैं, तो तुम तो संपूर्ण रूप से योग साधना के ही ईश्वर हो। लेकिन सूर हमारे नंद नंदन, सूर हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र नंदन हैं और वो हमारे हैं, और नहीं जगदीश, उनके सिवाय मेरे मन में और कोई दूसरे भगवान का, कोई दूसरे ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। इसलिए हे उद्धव, तुम अपनी योग साधना का की बातें हमारे पास मत बताओ, उसका बताने का कोई भी अभिप्राय नहीं होगा, कोई भी औचित्य उसका नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण ही भरे हुए हैं और वही भरे रहेंगे। इस प्रकार से इसकी व्याख्या बच्चों आपको देना है। इसके साथ साथ प्रश्न बन सकते हैं विभिन्न प्रकार से कि कौन कह रहा है कि हमारे 10-20 मन नहीं होते हैं? गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे पास 10-20 मन नहीं होते हैं। इंद्रिय, 5 इंद्रियों के नाम आपको बता दिए गए हैं। कृष्ण किसे भेजे हुए हैं? कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजे हुए हैं। इस प्रकार संपूर्ण पद से आपको प्रश्न बन सकते हैं। इनका अच्छी तरीके से आप लोग अभ्यास करें।